अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सही बात और हम इस वक्त हैं फिर अपने दानिश्वर ज़ैन इरफान के साथ। आज हम इनसे एक बड़ा अहम सवाल करने वाले हैं जिसका ये अपनी मर्ज़ी से जवाब देंगे, अपनी सोच, अपनी अक्ल और अपनी समझ के हिसाब से जवाब देंगे। टॉपिक हम नहीं बताएंगे, ये खुद अभी आप जब हम बातचीत करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे। जी ज़ैन साहब, जैसा कि ये बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए या आपको वजीर आज़म बना दिया जाए इस मुल्क का, आप क्या क्या तब्दीलियां करना चाहेंगे इस मुल्क में? सबसे पहले रोड ही बनो भाई। रोड तो पहले बने हुए। हाँ, आधे ज्यादा तो खराब है। नहीं, रोड तो सबसे बेहतरीन है, पंजाब में तो सबसे बेहतरीन रोड है। और पिछले ये सामने वाला रोड देखा है? अपने घर के अपने स्टूडियो के बाहर ही देखो, अपने स्टूडियो के बाहर ही देखो, ऐसा गंदा रोड है, इतने ज्यादा पत्थर है। नहीं, रोड गंदे नहीं है, रोड ठीक थे, लोगों ने गंदे कर लिए हैं। हुकूमत ने एक दफा बना दिया, लोगों ने अपने अपने घरों के आगे मिट्टी डाल दी तो लोगों ने खराब कर दिया रोड। इसमें हुकूमत का नहीं, ऐसे ही है ना, आपको पता नहीं? हाँ, ये तो मुझे पता है, हुकूमत ने पहले बना दी थी ये रोड। हाँ, तो लोगों ने खुद खराब किया ना, हर बंदे ने अपने हिसाब से अपने घर को ऊंचा करने के लिए मिट्टी डाल दी। नहीं, देखो अक्सर वो कहते मेन रोड के ऊपर ना लोग आए होते हैं, मतलब वो बजरी डाल रहे होते हैं, मतलब क्या, जहाँ से सड़क हल्की हल्की टूटी होती है, यहाँ पे जब मेंटेनेंस नहीं होगी तो फिर यही होगा ऐसे ही। नहीं, अभी आप घरों की बात कर रहे हैं, अभी आप मेन रोड की बात कर रहे हैं। मेन रोड की और बात है, जो हमारे मोहल्ला और गलियों, मोहल्ले की जो गलियां उनकी और बात है। वो दो बातें अलग हैं। अच्छा, अब आप वजीर आज़म अगर बन जाए तो आप एक रोड को सही करेंगे, गलियों वाले रोड को कि मेन रोड को? मेनली तो पंजाब के पूरे रोड को सही करूंगा। वैसे हाँ, सेकंड काम है कि सप्लाई बिछाऊंगा, जैसे कि पानी नहीं, गैस की सप्लाईज वगैरह। और गैस की सप्लाई तो ऑलरेडी है। नहीं, अक्सर गाँवों के अंदर होती नहीं है, देहात के अंदर नहीं। अच्छा, गाँवों के अंदर होती नहीं है, वो उन्होंने लगाए होते हैं पंप से, उनके अंदर से वो आती नहीं है गैस, बस वो ऐसे लगे होते हैं। अच्छा, दो काम हो गए। और वैसे हाँ, ऐसा ये एक दिन का ही तो काम नहीं है कि सारी रोड बन जाएंगी एक दिन में। फिर इसके अलावा क्या सोचते हैं आप, कौन कौन से और ऐसे काम हैं जो ये लोग जो मौजूदा हुकूमत ये नहीं कर रहे और आप आ जाएंगे और तो फिर आप करेंगे? सबसे पहले कचरा उठाया जाए। अभी हाँ, मैं मानता हूँ ये सुथरा पंजाब लाए हुए हैं, ये कचरा वगैरह उठा रहे हैं, बस इतना ज्यादा नहीं है जिसकी जहाँ मतलब कई जगह पे कोई बहुत ज्यादा ही कचरा पड़ा हुआ है ना, वहाँ से लोग उठाते नहीं है। जो सड़कों पे हल्का हल्का से पड़ा हुआ है वहाँ से उठा के डाल दिए, इसको वो एरिया पे बड़ा सारे लोग वहीं पे डालते हैं कचरा वगैरह। नहीं, कचरे का सिस्टम तो बेहतरीन है। अब घरों के हमारे घरों में से लेके जा रही है, पहले था ही नहीं, क्योंकि साल कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें लोगों को पैसे देने पड़ते थे, जिनकी ड्यूटी होती थी गलियों की सफाई करने की, उनको भी पैसे देने पड़ते थे। तो वो अभी इस तरह की बात तो नहीं है, कचरा तो उठा रहे, वो लेवल तो शुरू हो गया। तो आप इसमें कौन सा नया काम करेंगे भाई? नहीं। हाँ। आपको यहाँ पे नहीं पता, हाँ, हमारे गाँव में ना एक पूरी गली है, उसको ना मतलब कि किसी वो ना एक ना प्लाट से में जाती थी, तो कोई बंदा उसे खरीदना चाहता तो फिर दूसरे बंदे ने बेची नहीं, तो फिर उसने अपने हिस्से में से तो अपनी ही जगह से ना एक गली सी बना दी कि मैं उस प्लाट में जाऊंगा जब मैं वो खरीदूंगा। लेकिन वो तुम अपनी गली के लिए वजीर आज़म बनना चाहती हो? मतलब अपनी गली के लिए काम करोगे सिर्फ? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ अभी तो। हाँ। और भी बहुत सी जगह देखी हुई है मैंने। अच्छा, गलियों के रोड बन गए, फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या आसानी देंगे लोगों को? इससे लोगों को ट्रैवल करने में आसानी होगी। मतलब कि यहाँ पे फ्लैट रोड होंगे तो वो ट्रैवल तो पहले भी कर रहे हैं लोग, पहले कौन से उड़ के जा रहे हैं? नहीं ना। हाँ, तो ये जंप्स वगैरह लगते हैं वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बगैर जंप के रोड बनेंगे? जंप किस लिए बनाए जाते हैं आपको पता है? हाँ, पता है। किस लिए बनाए जाते हैं? बाइक पे ना थोड़ी दूर जंप बनाते हैं ताकि बाइक स्लो कर ले वो, ज्यादा तेज हो जाते हैं ना, तो खतरा होता है, तो वो जंप बनाते तो अभी तो आप कह रहे हो कि मैं जंप को खत्म करूंगा, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपस में टकराएं मोटरसाइकिलों के साथ, टक्करें मारेंगे? नहीं, ये तो कहा आपने। ये वाले जंप नहीं करूंगा, मुझे जमीन के अंदर गड्ढे हो जाते, जो गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है, वो वाले। ओके, चाहिए पॉइंट आ गया। और अब आप समझ लें, आपके पास सारा इख्तियार है, आप जो चाहे आप कर सकते हैं इस मुल्क में। क्या क्या तब्दीली, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो आप समझते हैं कि ये तब्दील होने वाली है और मैं आऊं तो मैं इनको तब्दील कर दूं। वन बाय वन बताते जाओ ना, सोचने का टाइम नहीं है क्यों? आपके लिए। आपके पास ऑप्शन आ गया है ना, समझ ले। सोचने क्या मतलब, मतलब ये जो मुंह से निकला वो बोलता जाऊँ। मैंने बोलता नहीं जाऊं, करना है आपने। क्या अभी तो व्हाट विल यू डू? नहीं, अभी तो जब मैं बनूंगा चिम करूंगा ना, अभी तो वैसे मर्जी की बात है। आपको आप समझ ले, यही तो सवाल है। आप समझ ले आप वजीर आज़म बन गए, क्या क्या आसानी आप लोगों के लिए पैदा करोगे? सबसे पहले तो रेट कम करूंगा। और रेट कम करोगे? हाँ, किस चीज के? जैसे कि चीजों के रेट में पापड़ के और किसके, फ्लांटीज के, नहीं यार, पिज्जा बर्गर इनके। तो आप लोग तो यही खाते हो ना सिर्फ। जितनी भी चीजें होंगी उनका रेट कम करेंगे हम लोग। मसलन कोई किस चीज का रेट आपको सबसे ज्यादा लगता है? सबसे ज्यादा किस चीज का हाँ, रेट क्या रेट से आपको क्या तंगी है, क्या तकलीफ है? सबसे ज्यादा तो रमजान के अंदर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 20 का रोल 40 के अंदर मिल रहा होता है। वो गलत चीज है, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो कैसे कंट्रोल करोगे इसको? क्या करोगे इसके लिए? इससे ज्यादा से ज्यादा मतलब कि सारे बंदों को लिस्ट दे दूंगा कि सारे बाजार वालों को इतने इतने में ये चीज बिकनी है। पुलिस टीम हायर करूंगा और उन्हें एक इलाके में छोड़ दूंगा, मतलब जिसके पूरा कोटरा किशन का जो बड़ा सारा बाजार है इसमें छोड़ दूंगा कोई बड़ी सारी 30-40 बंदों की टीम को ना, कि जगह जगह पे रेट्स का पता करना है। अगर कहीं पे ज्यादा हो तो फिर उसे चलान होगा कोई। ये 40 बंदे जो है वो कहाँ से आएंगे? 40 बंदों को तनख्वाह नहीं देनी आपने? ये तो और भी महंगाई कर दोगे। 40 बंदों की तनख्वाह जो सिर्फ रेट को कंट्रोल करने के लिए जो 40 बंदे हायर करोगे, उनको सैलरी कहाँ से दोगे? वो भी तो हुकूमत अपनी जेब से देगी ना। जो हमारे टैक्स जाएंगे उनसे, उनके अब हर एक कोटरा किशन के अंदर आपने 40 बंदे लगा दिए। इस तरह एक और चीज सुन लेना, हर कोई ऐसा थोड़ी कि बात मान के फटाफट से 2 महीने में रेट कम कर दिया। पुलिस जाएगी, 1000 फाइन लेगी, उसके लिए सिर्फ पैसा देंगे, उससे नहीं दे सकते हम लोग। ये ठीक है, ओके, आगे बात। आधी तो उससे आगे। हाँ, इससे आपने 3 चीजें बताई है। आप रोड ठीक करोगे, एक गैस की पाइपलाइन बिछाओगे, एक रेट कम करोगे, इससे मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी। और ये जो बाकी हुकूमत वाले, इनको कहाँ भेजोगे? जो कोई वजीर आजम है, कोई वजीर आला है, कोई जेल में है, कोई बाहर है, इनको कहाँ भेजोगे? जेल वाले इमरान खान को तो मैं कभी नहीं निकालूंगा, उसको मैं चाहे काल कोठरी में बंद करवा दूंगा। इमरान का क्या कसूर है? उसने आपको वर्ल्ड कप जितवाया है, उसका क्या कसूर है? उसको क्यों काल कोठरी में फेंकोगे? उसने आपको वर्ल्ड कप जिताया है, उसने एक हॉस्पिटल भी बनाया है, कैंसर हॉस्पिटल उसने बना के दिया है। और एक हॉस्पिटल बनाया है तो फिर क्या हो गया? हाँ, तो क्या जेल में क्यों फेंकोगे? क्या उसने ऐसा क्या किया है जो उसको जेल में फेंकोगे? जो कुछ भी किया अभी बहरहाल तो जेल में नहीं, आप क्यों उसको जेल में फेंकोगे? और जो बाहर है लोग, इनका क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे? मतलब क्या, जब वो है ही गलत, इसलिए तो आप वजीर आजम आए। उनसे जो चीजें नहीं हो सकी, इसलिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई। जी बताएं। सबसे पहले मैं उन्हें कमियां भी आपको पता नहीं, अगर आपको उनके अंदर कमियां हैं तो आपको ऑफर किया जा रहा है ना। अगर उनके अंदर कमी ना हो तो फिर क्यों ऑफर किया जाए? मुझे पता है, आप समझ लो कि पब्लिक आपको ऑफर कर रही है, पब्लिक तंग आ गई इन लोगों से। ठीक है, प्यारे जिंदगी इन लोगों ने मतलब मुश्किल कर दिया है, इसलिए आप लोगों को मौका दिया जा रहा है कि जो यंग जनरेशन है इनको वजीर आजम बनाया जाए, ताकि ये कोई नए नए काम करें ऐसे जो इस मुल्क में पहले नहीं हुए। अब मतलब कि 2 पार्ट्स करे, एक तो जिसके मतलब कि 2 पार्ट्स किसके? पाकिस्तान के 2 पार्ट्स कर दें। एक मतलब जिसके मोहल्ला है ना उसके 2 पार्ट्स कर दें। एक मोहल्ले के 2 पार्ट्स कर दें। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जिसके एक साइड, जिसके फॉर एग्जांपल कोई भी बॉक्स ले ले, ये एक बॉक्स है, ये एक पूरे मोहल्ले का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे घर है पूरे मोहल्ले के, इसके अंदर दरमियान में शॉप्स है, दरमियान में। अब उसको दरमियान से हमने आधा कर दिया, और इस वाली साइड पे हमने मार्केट बना दी है। मतलब जो इतना बड़ा कोटरा किशन है, इसके अंदर एक साइड पे मार्केट होगी और दूसरी साइड पे आबादी होगी। ठीक हो गया, यस। इससे ये होगा कि आबादी अलग होगी, मार्केटिंग अलग होगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये होगा कि हम लोग को चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी, और ना फिर आगे से एक जगह मिल रही है, पहले कहाँ मिल रही थी? मतलब जिसकी करीबी दुकान होगी, वैसे हम लोग ऐसे मिक्स कर दे तो ये दुकान यहाँ पे उस चीज नहीं, मतलब हर जगह भी दुकानें बनाएंगे आप जहाँ रह रहे हैं। कोटरा किशन के लिए वजीर आजम बनोगे? सिर्फ पूरा मुल्क चलाना है सबके लिए? मुझे पता है यार, पहले कोटरा किशन को तो सही कर लूं, फिर पूरे मुल्क को सही करूंगा। भाई कोटरा किशन को पहले क्या मतलब? वजीर आजम पूरे मुल्क के तुम बनोगे,
सारे मुल्क के बारे में सोचना है। कोटा एजुकेशन सिर्फ कोटा एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना। ये जो कुछ मैंने कहा है ना, सिर्फ गैस की पाइपलाइन तक और हो गया ये पॉइंट आ गया आपका। ये तीन Next. ये तीन तो पूरे मुल्क में होंगे, ये तीन। ठीक है, आगे बढ़ो। इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को कम कराएंगे, वो जो भिखारी मांगने वाले होते हैं ना इंडस्ट्रीज के अंदर, वो कम कराएंगे। और इंडस्ट्री के अंदर कौन सा भिखारी मांगने वाला, क्या मतलब वो अक्सर वैसे फिर रहे होते हैं, आ जाते हैं कि कुछ दे दो ऐसे। इंडस्ट्री के नहीं, वो तो बाहर ही फिर रहे होते हैं ना। इंडस्ट्री का क्या वास्ता है इस बात से, क्या अच्छा बाहर जो आप कह रहे हैं जो बेगर्स हैं इनको खत्म किया जाएगा, ये कह रहे हो आप? हाँ। तो वो कहाँ से खाएंगे? वो चोरियां डकैतियां करेंगे, फिर क्या करोगे उनके लिए? क्या करोगे? भीख मांगना उनका बंद करवा दिया आपने, तो फिर वो करेंगे क्या? उनके लिए क्या करोगे आप? हम लोग को ये मजदूरी दे सकते हैं, जिसके किसी को हर मंथ बलून दे दिया करेंगे कि आपने है ना इन्हें मतलब कि बेच दिया करो, तो फिर आपको कुछ पैसे मिलेंगे। सारे भिखारियों को आप बैलून मतलब दे के कहेंगे कि बैलून बेचो, ये कह रहे हैं? नहीं। बोला आपने काम देना उनको एक। हाँ, कोई ना कोई अच्छी सोच है आपकी। उन लोगों को ना कोई काम दे देना, भीख मांगने से तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात, सही कह रहे हो। आगे और नेक्स्ट मेनली यहाँ पे एक चीज लाजमी बैन करनी है, प्रेशर हॉर्न्स और ट्रैफिक। क्या करना है? प्रेशर हॉर्न्स, कार्स प्रेशर हॉर्न्स। हाँ, प्रेशर हॉर्न। अच्छा, जो चीखो पुकार करती हैं गाड़ियां, हाँ, वो उनको क्यों कम करोगे? उनको क्योंकि इससे नॉइस पोल्यूशन फैलता है। हाँ। सही। और मेनली ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज को शहरों से दूर बनाएंगे, मतलब कि आबादी से दूर बनाएंगे। सही से क्यों, क्या हो? क्योंकि इन लोगों का गंदा पानी और धुआं हवा और पानी को आलूदा करता है। और जब इंसान गंदी हवा को मतलब कि डिजर्व करेंगे तो फिर बीमार होंगे। ठीक है, नाइस आइडिया। पहले ये बाहर के मुल्क में ऐसा ही है, जो इंडस्ट्री एरियाज हैं उनको आबादी से दूर बनाया गया है। हमारे यहाँ भी हो चुका है। आप अगर सुंदर स्टेट जाएं तो आबादी तो है अराउंड, लेकिन एक जगह पे इंडस्ट्री को कर दी गई, इतना जरूर हुआ है, लेकिन वो आबादी से दूर नहीं है। दैट्स नाइस आइडिया, आपने बहुत अच्छा सोचा। और ये छोटे छोटे काम है, आगे बड़े काम बताओ ना कोई। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन खत्म हो गया इससे, लैंड पोल्यूशन खत्म हो गया इससे। ठीक है, वो लैंड पोल्यूशन तो वो सफाई करते हैं, वो लैंड पोल्यूशन खत्म हो गया, तो पोल्यूशन खत्म हो चुके हैं। अब ये एयर पोल्यूशन अभी खत्म किया है फैक्ट्रीज का। तो अब जो फैक्ट्रीज का गंदा पानी है वो भी तो फैक्ट्री से ही आता है, तो फिर जब हम लोग उन्हें दूर बनाएंगे उन लोगों के लिए अलग। ठीक है, वो खत्म होगा तो पॉइंट आ गया ना। जब जाहिर इंडस्ट्री दूर चलेगी तो उसके मिसाइल भी शहरी आबादी से दूर हो गए। ठीक हो गया, अच्छी बात। हाँ, तो एक पोल्यूशन वाला इशू जो है आपने हल कर लिया। पोल्यूशन वाला इशू हो चुका है। और ये जो चोरियां डकैतियां होती हैं, लोगों को रास्ते में लूट लिया जाता है, कोई भी आके किसी भी दुकान पर डकैती करता है, वो ले जाता है उसकी सारी जिंदगी की कमाई। उसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा? अभी मैंने कहा है कि जब वो लिस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे वीरान है, कोई भी आ सकता है, तो ऐसे 10-20 गार्ड्स को यूं छोड़ देंगे ना, नई चीजों को हम लोग पर्ची लगा देंगे कि इतने रेट कम करने का। अच्छा, जो मार्केटिंग को कंट्रोल करोगे, प्राइस को कंट्रोल करोगे, वो चोर भी पकड़ेंगे वो नहीं। अगर वो कहीं मतलब कि उसी जगह पे उन्हें कहीं पे नजर आते हैं तो वो उन्हें पकड़ सकते हैं। अच्छा, आप दो काम लोगे, जो रेट को कंट्रोल करवाएंगे, ट्रेन फोर्स आप बनाएंगे जो रेट को कंट्रोल करेंगे और चोर डकैतों को भी पकड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही। सही जब उन लोगों को ऐसे इतना ज्यादा पता हो, वो अब चोरों को क्यों नहीं पता होता कि हाँ अब यहाँ पे वो है पुलिस वगैरह है, अब यहाँ पे पुलिस वगैरह, तो वहाँ पे डकैती नहीं करेंगे। तो जो पुलिस वाले चोरों के साथ मिले होते हैं उनका क्या इलाज करोगे आप? सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कौन कौन मिले हुए हैं, और जो मिले हुए हैं उन्हें तो सबसे पहले थाने की सैर कराएंगे। थाने में तो ऑलरेडी होता है, थाने की सैर क्या मतलब? नहीं, वो तो कुट वाली सैर कराएंगे। अच्छा, कुट वाली सैर कराएंगे। किस किस अभी कुट लगाएंगे, और जो कुट पड़ेगी उनको आप उनको क्या सिखाना चाहेंगे? मतलब कि तो कुट पड़ेगी, 5 लाख जुर्माना पड़ेगा उन लोगों पर। 5 लाख फी आदमी जो पकड़ा गया, 5 लाख जुर्माना भी है कुट के साथ। कुट के साथ 5 लाख जुर्माना भी है। और जैसे खाने के साथ सैलेड मिलता है। आप रेस्टोरेंट में जाओ ना तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के साथ अच्छा सैलेड मिलता है। आप कह रहे हो कि उनको पहले कुट लगाएंगे और फिर साथ 5 लाख जुर्माना सैलेड के तौर पे, और उनके पूरी जिंदगी के लिए जेल। पूरी जिंदगी के लिए जेल, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपने कुछ सोचा है? और बहुत कुछ सोचा है, मतलब कि ऐसे वीरान जगह है ना, वीरान रास्ते हैं, उनके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा आबादी करेंगे, मतलब कि
उधर हम लोग प्लांट्स बेचेंगे, प्लांट लगाएंगे, हाँ मतलब वहाँ पे हम लोग ग्रीनरी कर देंगे, ग्रीनरी लगा देंगे। तो और जो बंजर जमीन है वहां पे आप पौधे लगाओगे, आप ये कह रहे? हाँ, और वहाँ पे जो मतलब कि वीरान जगह है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता आसपास, तो वहाँ पे हम लोग पार्क्स बना देंगे, ऐसे फार्मिंग वगैरह करेंगे। तो वहाँ पे फार्मिंग तो हो सकती है, पार्क में वहाँ कौन जाएगा जब वीरान जगह पे? जब वहाँ पे हम लोग ऐसी चीजें लगाएंगे तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो वो आएंगे, लोग जाएंगे। ठीक है, हाँ। उससे क्या होगा? तो अच्छा, अपने लिए क्या करोगे तुम? मैं जब मिले तो बहुत सारे काम, बताओ ना। न्यू मेंशन खरीदूंगा वजीर आज़म बन के। हाँ। तो तुम पहले तो जब हम पिछली वीडियो में बैठे थे, आप कह रहे थे कि कौन सा हुकूमत का बंदा है ऐसा जो हुकूमत का पैसा नहीं खाता। अभी आप कह रहे हो कि मैं मेंशन बनाऊंगा, तो मेंशन कहाँ से? वजीर आज़म की तो इतनी तनख्वाह नहीं होती कि वो मेंशन बना सके। 5 साल की जमा के लिए करनी थी है, 5 साल की इतनी तनख्वाह नहीं होती, चंद लाख होती है उनकी सैलरीज, उसमें मेंशन कहाँ बन जाएगा? मेरी में बन जाएगा, इतना मेंशन नहीं मैं आराम से दी। मेंशन पैसे से बनेगा ना, या तो हराम कमाओगे फिर हुकूमत का खाओगे। हाँ नहीं, 4-5 लाख में मेंशन तैयार है बस। जिसके देख लो ये मेंशन में किस किस को रखोगे? अपनी फैमिली और किसको? अपनी फैमिली को। हाँ? और अम्मी अब्बू कहाँ जाएंगे? अम्मी अब्बू भी तो अपनी फैमिली में ही है, वो ये दूसरी फैमिली में। अच्छा, अम्मी और अब्बू की बात कर रहे हो? हाँ, वो भी है। जो वजीर आजम बन के तुम मेंशन बनाओगे हुकूमत का पैसा खा के, उसमें अपनी अम्मी अब्बू को रखोगे? आप भाई जो वही कह रहे हो ना, मेंशन आपको पता है कितने कितने का है? 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ का मेंशन बनता है। तो इतनी सैलरी मेरे अब्बा जान मेरे 2 करोड़। हाँ? तेरे अब्बा जान क्यों देंगे तुझे जब तू खुद वजीर आजम है? कोई नहीं, तू कमा के देगा अब्बा को, कि अब्बा तुझे देगा वजीर आजम बना के भी? सोच के देख ना, वजीर आजम तो तू बन गया, तूने कमा के देना अब्बा को, कि अब्बा तुझे कमा के देगा उस वक्त? मैंने कहा देना अब्बा को। अच्छा, लेकिन जो अब्बा के पास पैसे वो मेरे भी तो होंगे, तो फिर जो मैं अब्बा को दूंगा तो वो मैं वापस भी तो ले सकता हूँ। मेंशन बनाने के लिए ले नहीं सकता? आप बताओ। हाँ, मैं आपको मिसाल। अच्छा, आपने देखा जैन साहब क्या कह रहे हैं? जो के पार्ट ये इसको अगर संजीदगी से लिया जाए, इस बच्चे ने बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे सवाल उठाए हैं जो मौजूदा जो हुकूमत के लोग हैं उनको करना चाहिए, जो इससे पहले लोग थे। यह हुकूमत तो खैर बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू की हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन अब हो रही है। बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं लेकिन वो इग्नोरेबल है। जैसे एक इशारा मैं आपको देता हूं कि रोड्स के ऊपर सफाइयां होती हैं, घरों के अंदर भी सफाई वाला निजाम बहुत है, लेकिन लेबर बेतहाशा रख ली है। जो हाईवे रोड्स हैं उनके ऊपर मैनुअली बंदे शॉपर उठाए हैं और गंद उठा रहे हैं, मतलब किलोमीटर के हिसाब से। वो नहीं होना चाहिए। मतलब उनका क्या, ये तो कस्बों में या जो शहरी आबादी है उनके अंदर ये स्टाफ होना चाहिए, वो भी बहुत कम। इसको स्मार्टली देखना चाहिए वजीर आला को कि वहां मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए सफाई के लिए, तो बहुत बेहतर होगा। और बाकी जो मशीनरी का क्या इस्तेमाल? मशीनरी से सफाई होती है, सफाई वाली मशीनरी का मुझे बोलना था ना। 2 दिन में बच्चे मशीनरी खराब करेंगे। ठीक है, वो स्मार्टली इन लोगों को देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्टाफ रख लिया है, उस स्टाफ को कुछ किसी और अच्छे काम के ऊपर लगाया जाए। यहाँ शॉर्ट किया जाए लेबर को, उसकी जगह पे मशीनें ऐड की जाए ताकि काम भी बेहतर हो, जल्दी भी हो। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और अल्लाह करे ऐसी ही होती रहे। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।